गुरु भक्ति योग। गुरु के चरण कमलों से लगे रहो, उनमें साधना का रहस्य निहित है। प्राचीन काल में शिष्य को हाथ में समिधा लेकर गुरु के पास जाना होता था। समिधा गुरु के चरण कमल को आत्मसमर्पण और शरणागति करने का प्रतीक है। यह हमारे कर्मों की गठरी है, आप इसे जला दो। शिष्य हाथ में समिधा लेकर गुरु के पास जाता है, इसका यह अर्थ होता है। इसका बाह्य अर्थ ऐसा है कि ऋषि उस समय अग्निहोत्र यज्ञ करते थे। उनके यज्ञ के लिए काष्ठ लाने के रूप में गुरु की सेवा का यह प्रतीक है। आध्यात्मिक साक्षात्कार गुरु की परम सेवा का फल है। मनुस्मृति में कहा गया है कि शिष्यों को सदा वेदाध्ययन में निमग्न रहना चाहिए। परम श्रद्धा एवं भक्ति भाव पूर्वक आचार्य की सेवा के दौरान शिष्य को मदिरा, मांस, तेल, इत्र, स्त्री, स्वादु भोजन, चेतन प्राणियों को हानि पहुंचाना, काम, क्रोध, लोभ, नृत्य, गान, क्रीड़ा, वाद्य यंत्र बजाना, रंग, गपशप लगाना, निंदा करना, अति निद्रा लेना आदि से अलिप्त रहना चाहिए। उसे असत्य नहीं बोलना चाहिए। गुण एवं ज्ञान के भंडार समान गुरु की निगरानी में शिष्य को अपने चारित्र का योग्य निर्माण करना चाहिए। सत्य के साधक को मन एवं इंद्रियों पर संयम रखकर अपने आचार्य के घर रहना चाहिए और खूब श्रद्धा एवं आदर पूर्वक गुरु की निगरानी में शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। उसे चुस्तता से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और आचार्य की पूजा करनी चाहिए। शिष्य को चाहिए कि वह आचार्य को साक्षात ईश्वर के रूप में माने, मनुष्य के रूप में कदापि नहीं। शिष्य को आचार्य के दोष नहीं देखने चाहिए, क्योंकि वे तमाम देवों के प्रतिनिधि हैं। कलम ने सुना था कि कल्याण उद्धव को भलीभांति समझा रहे हैं। उद्धव ने कल्याण से पूछा कि तुम ही समझकर बताओ कि गुरुदेव ने कृष्णा नदी में विलीन होने का निर्णय क्यों लिया। कल्याण कहते हैं, क्यों पूछने का तो हमारा अधिकार नहीं। वे बेहतर जानते हैं कब, क्या और क्यों करना है। यहाँ सिंघनवाड़ी से जाने से पूर्व गुरुदेव किसी विशेष धर्म कार्य की चर्चा कर रहे थे। हो सकता है यह कार्य उसी का अंग हो। सुनने में यह भी आया है कि कृष्णा नदी उफन उफन कर बाढ़ग्रस्त हो रही थी, परंतु जो ही गुरुदेव ने कृष्णा में गोता लगाया, उसका स्तर तट से समतल हो गया। उफनती हुई नदी शांत हो गई। साबरमती के तट पर भी इस आश्रम में कई बार गुरुदेव ने उफनती नदी को शांत किया है, इसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। ऐसे महापुरुष का कार्य अद्भुत हुआ करता है। कल्याण आगे कहते हैं कि क्या पता कितने गांवों को तबाह होने से गुरुदेव ने बचाया होगा, क्या पता कुछ और भी प्रयोजन होगा। अब चलो पाटन चलते हैं। गुरुदेव को पूरी धूमधाम से वापस भी तो लेकर आना है। दोनों शिष्य कृष्णा नदी के तट पर पहुंच गए। सैकड़ों लोगों का मेला वहां लगा हुआ था। कुछ में जिज्ञासा थी, कुछ में कौतूहल था
कि देखें अब इनके चेले क्या करते हैं। पाटणकर, देशमुख आदि भी वहीं पर थे। कल्याण और उद्धव ने तट पर खड़े होकर ही अपने गुरुदेव को नमन अर्पित किया। फिर सभी लोगों को एकत्र कर संबोधित किया कि हे श्रद्धालु बंधुओं, कुछ भी विपरीत नहीं हो सकता, तुम सभी निश्चिंत रहो। पृथ्वी वर्चे सारे समुद्र जरी, त्या गिराए लाल रे, तरी गुरु माउली तया परले, तुम करते कालिया। तुम तरते कालिया चमस्तका व ओहरा, हिले लिया बाल कृष्ण प्रमाणित न कीच वरिये। अर्थात अरे यह तो एक सीमित सी नदी है। यदि पृथ्वी पर के समस्त समुद्र भी इकट्ठे हो जाएं तो वे मिलकर भी हमारे गुरुदेव को निगल नहीं सकते। जैसे हंसना, रोना, उठना बैठना मानवीय स्वभाव है, वैसे ही सृष्टि का सृजन और प्रलय हमारे गुरुदेव के स्वाभाविक खेल है। उनके लिए क्या जीवन क्या मृत्यु, दोनों उनकी सहज क्रीड़ाएं हैं। देखना, जैसे कालिया नाग पर नृत्य मग्न हुए श्री कृष्ण यमुना से बाहर आ गए थे, वैसे ही हमारे गुरुदेव समर्थ रामदास जी भी निश्चित समय पर प्रकट हो जाएंगे। पूर्ण विश्वास, स्वर में दृढ़ता, आँखों में अडोलता एक शिष्य के श्रृंगार है। कल्याण इनसे सज्जित सभी को समझाकर वह और उद्धव ध्यान में वहीं बैठ गए। 3 दिनों के बाद कृष्णा उमंगित दिखाई दी। उसके जल तरंगों के बीच से भगवान श्री राम की एक मूर्ति ऊपर उठकर सतह पर आ गई। उसी के पीछे अद्भुत हुए स्वयं श्री गुरुदेव रामदास जी थे। अत्यंत अलौकिक और मनोहारी स्वरूप लिए वे तट की ओर आ गए। उद्धव ने दौड़कर मूर्ति कंधे पर उठा ली। कल्याण ने गुरुदेव का हाथ पकड़कर तट की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ाया। चहु और जय घोषों की अनुगूंज थी। समर्थ गुरु रामदास जी की जय 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 जय। पाटणकर ने प्रणाम किया और बोला कि महाराज, ये आपके पास कैसा जादू टोना है। 3 दिनों तक पानी में रहने के बाद भी आप जीवित रहे। रामदास जी बोले, जादू टोना नहीं, इसे योग कहते हैं, आध्यात्मिक योग। यह तेरे भीतर भी छिपा है, बस प्रकट होने की ही प्रतीक्षा में है। आगे बढ़ और जान ले अपने आप को, अपने आत्म तत्व को, फिर यह सब तेरे लिए भी खेल हो जाएगा। फिर राम के दास इस रामदास को भी तू जान पाएगा। सभी शिष्य धन्य हुए। अपने गुरुदेव पर अडिगता और गुरुदेव का ये ध्यान चिंतन ये अद्भुत चमत्कार कर दिखाता है। कबीर जी के पास एक व्यक्ति पहुंचा और उसने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनाया है, मुझे दीक्षा प्रदान की है, परंतु बहुत प्रयास करने पर भी मैं ध्यान नहीं लगा पाता। ना जाने कैसे कर्म संस्कारों को अपने संग जमा कर लाया हूँ कि आँख मूंदते ही मन विचारों की गलियों में दौड़ने लगता है। मैं चाह कर भी इस मन को टिका नहीं पाता हूँ, मैं क्या करूँ। कबीर जी कहते हैं, दुखी मत हो, मैं तुम्हें एक समाधान बताता हूँ। जब भी तुम्हारा चंचल मन ध्यान में टिकने से इनकार करे तो इस सूत्र का सहारा ले लिया करो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। आंखें मूंद कर सर्वप्रथम गुरु की मूर्ति का ध्यान किया करो। उनके दिव्य स्वरूप की आभा में मन को रमाते हुए ध्यान की गहराइयों में उतारते जाओ। ये व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आपके वचनानुसार अवश्य प्रयास करूँगा, परंतु यदि यह चंचल मन तब भी न टिक पाया तो क्या करूं। कबीर जी कहते हैं, तब फिर तुम गुरु के श्री चरण में ध्यान लगाना। गुरु के चरण कमलों में आराधना का मूल समाया है। पूजा मूलम गुरु पदम। व्यक्ति ने कहा कि मैं पूरा प्रयत्न करूंगा,
परंतु क्षमा करें, मैं इस हठी मन के स्वभाव को भली भांति जानता हूँ। यदि तब भी इस मन ने अपनी ढीठता ना छोड़ी तो मैं क्या करूं? कबीर जी बोले, यदि तब भी मन ना लगे तो फिर उन गुरु के वचनों का स्मरण करना जो कभी तुम्हारे गुरुदेव ने तुमसे कहे हों, क्योंकि गुरु के वचन महामंत्र हुआ करते हैं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। अथवा तो गुरु के श्रीमुख से जो तुम्हें शब्द मिला है यानी मंत्र मिला है, उसके चिंतन में लगना, जप में लगना। साधक के चेहरे पर से उदासी के बादल काफ़ी हद तक हट चुके थे, किंतु अब भी निश्चिंतता का सूर्य पूरी तरह उदित नहीं हुआ था। उसने आगे कहा, मैं जानता हूँ बार बार यूँ पूछना धृष्टता ही होगी, लेकिन इस पर भी यदि मेरा मन कोई चाल चले तब मैं क्या करूँगा महाराज। कबीर जी ने बुलंद स्वर में कहा, तब फिर एक और ब्रह्मास्त्र चला देना। कौन सा ब्रह्मास्त्र? तुम अपने मन को उन पलों की याद में भिगो देना जब जब गुरु ने तुम पर कृपा की हो, तुम्हें सहारा दिया। इस सूत्र को सदैव याद रखना कि गुरु की कृपा ही मोक्ष का मूल है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और ध्यान मोक्ष की सीढ़ी है। अतः ध्यान का आधार केवल गुरु की कृपा है। गुरु कृपा ही केवलम, इसलिए उनसे उनकी कृपा के लिए ही प्रार्थना करना।